अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में लंडा बाज़ार किस तरह का होता है? क्या-क्या उसमें चीज़ें होती हैं? उसको फैमिली स्टोर कह लें या फिर लंडा बाज़ार कह लें, चाहे वो कह लें इस्तेमाल चीज़ें हैं, इस्तेमालशुदा चीज़ें हैं, किस तरह आती हैं, किस तरह आप इनको दे सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो। इस स्टोर पे मैंने वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी सिस्टर के कमेंट्स के बाद कि भाई ये सिस्टर हमें अगेन से स्टोर दिखा दें, उसका स्पेशली विंटर में मैंने विजिट करवाया था, लेकिन अब है ये समर का टाइम, तो समर में इस टाइम का आप लोगों का स्ट्रीट का व्यू करवा देती हूँ। अच्छा, ये स्टोर है, फैमिली स्टोर है, ये है जी न्यू रोशल में, नॉर्थ एवेन्यू के ऊपर है, सामने सीवीएस भी है, तो अब मैंने सीवीएस की बिल्डिंग्स भी दिखाई है आप लोगों को, और साथ तो कुछ और भी जो मैक्सिकन जो बर्गर्स वगैरह होते हैं, स्नैक्स और ये सारे स्टोर भी एक साथ हैं। इस स्ट्रीट पे आप जाते हो तो आप लोगों को हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। न्यू रोशल की जो सिटी है, इस स्टोर के सामने बिल्कुल है जी सिटी हॉल। न्यू रोशल का जो सिटी हॉल है वो स्टोर के बिल्कुल सामने है। जब वापसी में जाऊंगी प्लीज आप वीडियो को फुल देखिएगा, तो मैं सिटी हॉल भी आप लोगों को थोड़ा दिखा दूंगी और बता दूंगी कि ये है जी सिटी हॉल। सबसे पहले जब इंटर होते हैं स्टोर का, कम से कम आप ये कह लें कि 3 से 4 स्टोर जो स्मॉल वाले होते हैं वो देखें तो ये एक स्टोर बनता है। इतना बड़ा ये स्टोर है ताकि इजीली 3 से 4 स्टोर इसमें आराम से बन जाए, वो भी स्मॉल साइज़ के नहीं, बड़े साइज़ के। ये तो हो गया इस स्टोर का इंट्रोडक्शन जी। अब आते हैं इस पे चीज़ें कहाँ से आती हैं, कौन-सी इनकी क्वालिटी होती है और इसमें जो चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, वो किस तरह की मिलती हैं। हम जैसे कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जैसे वो लंडा बाज़ार होता है, वहाँ पे चीज़ें आती हैं अमेरिका से या दूसरी कंट्री से आती हैं, जिन लोगों ने डोनेशन वगैरह की हुई होती हैं, वो वहाँ पे भेज देते हैं। इसी तरह इस स्टोर पे भी अब डोनेशन की चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हो, जो चीज़ें आप लोगों ने डोनेट करनी है, वो जो की हुई होती हैं, वो इन स्टोरों पे आती है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें फ्री नहीं मिलती। आप लोगों ने ये चीज़ों की चीप प्राइस जो होती है, वो मिलती है। काफ़ी मुनासिब प्राइस भी होती है, काफ़ी की अच्छी एक्सपेंसिव भी होती है। डिपेंड होता है कि चीज़ की कंडीशन किस तरह की है, कितनी है और उसकी लाइफ टाइम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर शर्टें दिखाऊँ तो यहाँ पे न्यू शर्टें हैं, न्यू टॉयज़ हैं। इनकी प्राइस जो है थोड़ी-सी सही मुनासिब होगी, मीन्स $3 या $4 होगी। अभी मैंने आप लोगों को एक बेबी का टॉय दिखाया था, वो कप सेट था, वो तकरीबन $4 का था। यहाँ पे आप लोगों को 1 टू ज़ी आप लोगों को चीज़ ए टू ज़ी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो घर के हों, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो फर्नीचर्स हो, चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो वैक्यूम्स हो, एवरीथिंग, एवरीथिंग आप लोगों को इस स्टोर पे मिल जाती है। अच्छा, इस स्टोर का एक और ये है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मुझे न्यू भी नज़र आई, उनकी मुनासिब कंडीशन थी, मुनासिब थी कि आप लोग जो गरीब लोग होते हैं यहाँ पे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से इज़ीली लेकर जाते हैं। आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छे भले लोग भी थे, वो भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। अभी हालाँकि मैं वीकडेज़ में गई थी, मैं वीकेंड पे नहीं गई थी, वीकडेज़ में गई थी, तब भी मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो नज़र आए। बहुत अच्छी सी आप यहाँ पे अगर आप लोगों ने बास्केट्स वगैरह लेनी है वो भी है, चाहे वो प्लास्टिक में है, चाहे वो वुड में है, तो हर चीज़ की क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे जैसे अमेरिका में पाकिस्तान में स्पेशली जैसे लंडा बाज़ार होता है, वहाँ पे आप लोग कहते हो कि भई ये यूज़ की हुई चीज़ें हैं, पता नहीं किस तरह की होंगी, किस तरह की नहीं होंगी। ये स्टोर भी ऐसा है, यहाँ पे चीज़ को क्लीन करके रखा जाता है। समटाइम हमें नहीं पता होता ये चीज़ की कंडीशन कैसी है, अच्छी है या नहीं है, क्या उसमें उसमें जर्म्स लगे हुए होते हैं। लेकिन लोग जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेकर जाते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन करके, साफ़ करके, देखकर उसकी कंडीशन को अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल करके फिर लेकर जाते हैं। और कुछ लोग सेल आउट करने के लिए भी लेकर आएँगे। अभी वो वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी कि लोग जो है वो खाली लेकर नहीं जाते, लेकर भी आते हैं। कुछ न्यू चीज़ें भी थी। एक मैंने वहाँ पे डिनर सेट देखा था, न्यू था, बॉक्स पैकिंग थी। वो उससे मैंने पूछा भी था कि ये आप लोग सेल आउट कर रहे हैं? कहते अभी हमें ये रिसीव हुआ है, इसके ऊपर अभी प्राइस टैग नहीं लगी, इसकी वैल्यू नहीं लगी, तो इसीलिए हम इसको अभी सेल आउट नहीं कर रहे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, काफ़ी
मुनासिब चीज़ें भी मिल जाती हैं जो स्पेशली मैक्सिकन होते हैं। और या फिर उन्होंने इन उन लोगों को ये चीज़ होती है कि ज़्यादातर चलो ठीक है, हम लोगों ने वन टाइम यूज़ करनी है, अगर ये चीज़ टूट भी जाएगी, स्पेशली बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए या फिर बास्केट वगैरह होती है, ये जल्दी टूट जाती हैं तो ये ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन स्पेशली स्पेशली यहाँ पे इस स्टोर पे आप ये कह लें कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर भी मिल जाता है, टीवी भी मिल जाता है, टीवी स्टैंड मिल जाता है, और कोई भी आप लोगों ने घर में जो एक्सटेंशन करनी हो चीज़, उसके भी पार्ट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने वो भी देखे थे, लेकिन आई थिंक वो मेरे फ़ोन की मेमोरीज़ फुल हो गई थी, तो इसीलिए वो वीडियो मैं नहीं बना सकी, स्किप हो गई थी। तो यहाँ पे लोग देखिए, अभी जैसे क्रिसमस एंड हो गई है इनकी, अभी न्यू क्रिसमस आएगी अभी इन दिसंबर में। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पिछले सामान जो पड़ा हुआ है वो ऐसे स्टोरों पे आके सेल आउट कर देते हैं। और जब त्योहार होते हैं तब तो ये स्टोर इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, यहाँ पे लोगों को, जिन लोगों ने पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं वो न्यू उन्होंने लेनी है, तो यहाँ पे ओल्ड वो देख कर चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बुक्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी, बुक्स भी हैं, अगर बच्चे माजूर हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, उनके हवाले से भी है। यहाँ पे बाइक साइकिल्स भी हैं, लैंप्स भी हैं, और क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी मुनासिब भी है, कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, शूज़ की भी है, पर्स की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है जी कपड़ों की। कपड़ों का जो ऐसे वही सही बात है कि कपड़ों की वजह से ये लगता है कि ये लंडा बाज़ार है, यहाँ का अमेरिका का लंडा बाज़ार ये है। तो यहाँ पे इसको चाहे वो फैमिली स्टोर कह लें या फिर आप लोग कह लें कि यहाँ पे यूज़ जो क्लॉथ मिलते हैं वो हैं, तो हमारी कंट्रीज़ में इसको लंडा बाज़ार कहा जाता है, यहाँ पे इसको इन स्टोरों को नाम दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग ये अपने घर के प्राइवेट जो उनके पास क्लॉथ होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो इन स्टोरों पे नहीं देकर जाते, डोनेशन नहीं करते। वो स्पेशली समर में उनके ऊपर टैग सेल लगाकर या गराज सेल लगाकर या दोनों चीज़ें लगाकर वो सेल आउट कर देते हैं, तो वो भी चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे शूज़ भी मैंने दिखाए, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ब्रांड के भी थे। एक मैंने शूज़ देखे थे गोल्डन कलर के, ये मैं दिखा रही हूँ, ये भी कंडीशन अच्छी थी, जस्ट लाइक दैट वन टाइम आपने यूज़ किया हो। मैंने कपड़े बहुत दूर-दूर से देखे, बहुत ज़्यादा करीब-करीब से भी नहीं देखे, इतने दिखाए थे मुनासिब से, क्योंकि ये जो स्टोर है, इन स्टोरों पे जाते हैं जब आप लोगों को थोड़ी-सी स्मेल भी फ़ील होती है। आई डोंट नो वो लॉन्ड्री करते हैं, लॉन्ड्री तो नहीं करते, मतलब क्या कुछ ऐसा स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मुझे थोड़ा-सा इनका प्रॉब्लम होता है, तो मैं फ़ौरन से वो मास्क, तो एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मास्क यूज़ करती हूँ, और उसके बाद वो ज़्यादातर चीज़ों को मैं टच नहीं करती। उन चीज़ों को टच करती हूँ कि जो मुझे लगे हाँ ठीक है, मुनासिब है, मुझे थोड़ा-सा ये दिखाना चाहिए ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी-सी सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी हो जाती हैं। अच्छा, अब आ गए जी पर्स। पर्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड के भी हैं। एक मैंने गोल्डन दिखाया था, वो काइंड ऑफ द ज्वेलरी बॉक्स था, उसमें आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हो, आपने अगर मेकअप का कुछ सामान रखना हो, वो भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वो ज्वेलरी बॉक्स था जस्ट $7 में। अच्छा, फुल स्लीव्स के क्लॉथ भी थे, शॉर्ट भी थे, जिस तरह के भी लेना चाहें, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमारे पास समर का दी एंड होने वाला है, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, तो उसके हवाले से जैसे ही थोड़ी-सी सर्दी आती है तो फुल स्लीव्स पहनाना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह इस स्टोर के ऊपर भी उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें मिल जाएँगी। पार्टी वियर्स लेना चाहें तो पार्टी वियर्स इनके एक से एक होते हैं। कुछ लोग इनको जो मैक्सिकन होते हैं ज़्यादातर, वो यहीं पे यही काम करते हैं, चाहे उनकी वेडिंग क्यों ना हो, अपनी शादी के लिए भी वो इस तरह के स्टोरों पे से फैंसी क्लॉथ ले लेते हैं, और फैंसी क्लॉथ लेकर वो यहाँ पे अपनी शादी पे वेयर करते हैं। और दूसरी बात है कि जो स्पेशली लॉन्ड्री वाले कुछ यहाँ पे ऐसे होते हैं जिन्होंने साथ में टेलर भी रखा हुआ होता है, स्पेशली चाइनीज़ या जापानीज़ लोग जो होते हैं, वो लॉन्ड्रियाँ हैं उनकी ज़्यादा, और उन्होंने यहाँ पे एक जो होता है टेलर रखा हुआ होता है। टेलर तो रीयूज़ क्लॉथ देता है आपको स्पेशली वेडिंग के लिए। जिन लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं, तो वो आते हैं उनके पास और वहाँ से लेते हैं क्लॉथ, और जस्ट 1 डे के लिए, 2 डे के लिए, तो वो फॉर रेंट पर लेकर जाते हैं और वापस कर जाते हैं। तो वो अगेन ड्राई क्लीन करते हैं और उसको जो वो हैंग कर देते हैं, साथ लिख देते हैं कि फॉर रेंटल। तो ये जो है इंशाल्लाह लॉन्ड्री का मैंने भी आई थिंक विज़िट नहीं करवाया, तो लॉन्ड्री रह गई है, लॉन्ड्री भी दिखाऊँगी अमेरिका की। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। पियानो देखिए, पियानो भी अच्छा है समर के हिसाब से, फ़ैन भी पड़ा हुआ है, शूज़ भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये मैं जो ज़ूम करके ब्लैक एंड रेड कलर का शूज़ दिखा रही हूँ, ये जो बिल्कुल कोट शूज़ न्यू है, ये जो यूज़ वाले नहीं है, ये साइड पे करके रखे हुए हैं, बिल्कुल अप करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी जब प्राइस थी, प्राइस मैंने पूछा था तकरीबन ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट $120 थी। ये किसी ब्रांड के थे और इन्होंने साइड पे करके इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये जो है सम टाइम पता नहीं चलता है कि कुछ जो लोग चोरी करके चले जाएँ। यहाँ पे इसके जो है वो लॉक वगैरह नहीं लगे हुए कि आप लोग चोरी भी करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, कैमरेज़ लगे हुए होते हैं, कैमरेज़ में आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो फुल स्क्रीन होती है, टीवी होता है, टीवीज़ अपने वीडियोज़ में शो नहीं कर सकते मीडिया जो है, तो इसीलिए वो मैंने आपको शो नहीं किया, लेकिन ये पूरे स्टोर के कैमरे लगे हुए होते हैं। लेकिन जो चोरी करने वाले होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें स्पेशली जो ब्लैक होते हैं, वो कर ही लेते हैं, मैक्सिकन भी कर लेते हैं, ब्लैक भी कर लेते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो चोरी कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं। अभी ये जो भाई मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे साइकिल देख रही थी, मेरे बच्चों मैंने देखा कि ये साइकिल है, लेकिन मुझे लगा ये टूटी हुई है। उसने बॉक्स में से निकाल के दिखाई थी, नहीं ये टूटी नहीं हुई है, इसको जॉइंट किया जाता है, लेकिन ये ब्रांड न्यू है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। इस साइकिल की प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट $80 की थी, ब्रांड न्यू थी, यूज़ की हुई नहीं थी। और माज़ूर लोगों के लिए मैंने पहले बताया, माज़ूर लोगों के लिए व्हीलचेयर्स की प्राइस जो थी वो $35 थी। कुछ शूज़ थे, शूज़ की प्राइस जैसे मैंने बताई थी, दिखाए तो जो गोल्डन कलर के थे वो जस्ट आप लोगों को $12 में मिल रहे थे। तो जो लोग वन टाइम यूज़ करने वाले होते हैं, जो वन टाइम यूज़ कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे ये जो है न्यूरोशल का स्टोर है, यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो लंडा बाज़ार आप लोगों को खुला मिलता है, घर की हर चीज़ मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है। आप लोग चीज़ की क्वालिटी देख सकते हो। अभी जो डाइनिंग टेबल की चेयर दिखा रही हूँ, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, लकड़ी का है और काफ़ी ज़्यादा मज़बूत था और कुछ यूनिक चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बॉक्स मैंने क्लॉक वाला बॉक्स दिखाया आप लोग, इसकी जी क्वालिटी थी, अच्छी थी और जो स्मॉल सा बॉक्स दिखाया था, ये इसकी क्वालिटी ऐसी थी, वो चीप ही था और वो टूट भी जाता। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। एक ये नहीं होता कि खाली जैसा आप लोग जाते हो, आप लोगों को जैसे लंडा बाज़ार में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, इसी तरह यहाँ भी आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ क्वालिटी के हिसाब से, कुछ आप लोग वैसे देख सकते हो। अच्छा, किसी सिस्टर का यहाँ पे सवाल आया था, सॉरी ये अभी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, अब आंसर देती हूँ। किसी सिस्टर ने पूछा था यहाँ पे कि भई मैं अब अगर आना चाहती हूँ अमेरिका में, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास ग्रीन कार्ड है, तो मैं अपनी हेल्प के लिए नवाज़ से नवासी या किसी और को लेकर आ सकती हूँ। जी, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। जब तक उनका स्टेटस होगा, आप वो बोलेंगे आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, अब क्यों आ रहे हो? ये ना कि आपका ग्रीन कार्ड भी एक्सपायर कर दें, आपका ग्रीन कार्ड भी ले लें। वो कहते हैं कि भई ये खुद तो आई है, औरों को भी बर्डन बना रही है हमारे ऊपर। क्योंकि जब आप लोग आओगे यहाँ पे, वो छोटे होंगे तो वो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट पे चले जाएँगे। तो वो ईज़िली नहीं होता कि अमेरिका का ये सिस्टम होता है कि जो अप्लाई किया जाता है, वो पूरी डिटेल जानकारी के साथ ही देखते हैं कि भई इस बंदे ने, फलाँ बंदे ने किसके लिए अप्लाई किया है और ये अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। अप्लाई करने वाले की पोज़ीशन देखी जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बोलें कि भई मैं ओल्ड हूँ, मेरी हेल्प के लिए, टेक केयर के लिए। तो आप अगर ओल्ड हैं, आप अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो आप लोग अमेरिका में भी ये सर्विस ले सकते हो। अमेरिकन जो है वो खुद आप लोगों को ये सर्विस देंगे। हमें जो वो कोई हेल्प चाहिए जो हमारी टेक केयर कर सके। ये जो आप लोगों को बूढ़े लोग नज़र आ रहे हैं, ये खुद अपनी टेक केयर के लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं। वो इनको स्पेशली गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। तो आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से इस तरह किसी को नहीं लेकर आ सकते। ये पूरा एक स्टेटस होता है, पूरी इसकी आप लोगों को पेपर वर्क होता है, आप लोग किस तरह लेकर आ सकते हो, कौन से लोग जो है वो लेकर आ सकते हैं। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात कि जब आप खुद ग्रीन कार्ड पे हैं, तो आप किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशली ग्रीन कार्ड वाला तो कर ही नहीं सकता, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब ये हो गया आंसर। अभी यहाँ पे देखें शूज़ देखें, शूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, कुछ प्रिंटेड थे, कुछ कलरफुल थे, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये तीनों कलर ही एक साथ ही हैं किए हुए थे और काफ़ी डार्क कलर के वो भी चीज़ें हैं। घर के बर्तन से लेकर हर चीज़ इस स्टोर पे मिल जाती है। हाँ, बर्तन वगैरह जो है मोस्टली जो थोड़े डेकोरेशन पीस हों वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो यूज़ किए हुए होते हैं बर्तन, वो तो टोटली नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने क्या-क्या खाया हुआ होता है, क्या-क्या उसमें पिया होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। भाई के हिसाब से बोलूँ तो भी हो सकता है। स्टोर देखिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट इस स्टोर का रेंट होगा तकरीबन 7 से $8,000 पर मंथ। इतना बड़ा स्टोर है, इसका इतना रेंट तो बनता ही होगा, वो भी मेन स्ट्रीट के पास। यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है, अपने हेयर कट करवाना है, ग्रोसरी करनी है, शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे हर चीज़ पास-पास है।
ये है जी, सामने मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सीवीएस फार्मेसी है और उसके बिल्कुल साथ ही जो स्टोर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये पूरी न्यू रशियल की सिटी आई थिंक पहले मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है। और ये स्टोर का काफ़ी सिस्टर ने पूछा था, तो ये आप लोगों ने ये स्टोर भी देख लिया। तो इसमें 1 टू जी आप लोगों को चीज़ मिल जाती है, आप जा सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ और भी दिखाया था। न्यू रशियल का जो है एक ये रक्षा चलता है, जैसे चिंची होती है, ये जो है अभी जहाँ से गुजरी है सामने से, वो है जी चिंची, गवर्नमेंट की तरफ से है, ये फ्री चलती है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, थोड़ी-सी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से है। जो लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा ये आ जाएँगी, तो मेबी सब लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह एन्जॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।